हेलो फ्रेंड्स, पैन कार्ड के रिगार्डिंग आप सभी को न्यूज़ भतेरी भतेरी टाइप के दिख रही होंगी, पर बिल्कुल आपको डरना नहीं है। पैन कार्ड से रिलेटेड कोई कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात, वन लाइनर अगर बोलेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए या क्या है ये। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट का एक पैन 2.0 एक प्रोजेक्ट है। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे था, यानी कि जो रिसेंटली अभी नए नए पैन कार्ड बनवा रहे हैं उनको वैसे भी क्यूआर कोड वाले ही पैन कार्ड इशू हो रहे हैं। यूनियन कैबिनेट बजट में 1435 करोड़। अब ये बहुत तेज़ी से काम किया जाएगा आगे। इसका पर्पस पता है क्या है? इसका पर्पस सिंपल सी बात यही है कि बहुत सारे लोगों के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड होते हैं या इलीगल एक्टिविटी करते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर जो भारतीय नागरिक है ये पैन पैन के थ्रू वो पहचाना जाए। वैसे भी पहचाना जाता था। होता क्या था कि इलीगल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इससे होती थी, क्योंकि आपको पता होगा इनकम टैक्स हो तो इसका जो आईटीआर भरने का साधन हो ये केवल पैन के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अब सरकार क्या कर चाहती है कि हर बंदे को ट्रेस करना चाहती है। और ये आपको पता होगा जो रेसिडेंट इन इंडिया होगा वो ट्रेसेबल है, लेकिन सोच के देखो जो बॉर्न तो इन इंडिया में हुआ अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो फिर उसका क्या हिसाब किताब। बहुत सारे लोगों के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड होते हैं, दो दो पैन कार्ड रखे हुए हैं, तो अननेसेसरी गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है, ये नया जो पैन प्रोजेक्ट ला रही है, जिनके पास बहुत सारे आपको डाउट आएंगे उसको भी धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। तो सरकार ये जो प्रोजेक्ट ला रही है इससे क्या होगा कि जो नए पैन कार्ड बनेंगे तो उनका पूरी तरीके से ऑनलाइन ई ऑनबोर्ड होगा, पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑनबोर्ड किए जाएंगे वो। दूसरा, सबसे बड़ी बात पता है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात ये करी है कि आपको सपोज दैट आपने किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस केस में आपको टेन नंबर लेने की जरूरत रिक्वायरमेंट आ जाती है, या आपके पास टिन नंबर है, इन सबको कंपाइल कर देंगे ये, और केवल एक पैन ही अब आपका आइडेंटिटी बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अलग अलग नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल पैन से ही सारी चीज़ें आपकी डिटेल हो जाएंगी, है ना। इसके साथ साथ देखिए पैन सिंगल बोला गया, अ सिंगल फुली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पैन रिलेटेड सर्विसेज। सिक्योरिटी का अपग्रेड हो जाएगा, ये सब अच्छी चीज़ है। भाई देखिए आप आप सोचते हो कि बहुत सारे लोगों को मैं कमेंट सुन रहा हूँ कि लोग कहते हैं सरकार तो चाहती है कि फिर लाइन में लगे। मेरा मानना है आप क्या चाहते हो, सरकार बिल्कुल छोड़ दे पब्लिक जैसे जिए जीते रहे, जैसे हालात पाकिस्तान में है, जैसे हालात बांग्लादेश में हैं, इवन जैसे हालात इसमें पूरी दुनिया के हैं, क्या छोड़ दे सरकार? सरकार चाहती है कि आप एक्टिव रहो। कम से कम सरकार को ये तो है कि भाई उसके देश में ये जनता है, ये पब्लिक है, हमें बैक टू बैक अपग्रेड होना है। आप 10 साल पहले अपने घर से बाहर निकलते थे और आज घर से बाहर निकलते हो, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आप देख रहे हैं, अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं उस हिसाब से तो आप डेफिनेटली बैक फुट पर चले जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है। मैं बताऊँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं एक्चुअली सीए बैकग्राउंड से आता हूँ, इतने कंप्लाइंसेस और हमारा इंस्टीट्यूट ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इतनी तेज़ी से चेंज को एब्जॉर्व करता है। और हर 6 महीने में पढ़ो ये अमेंडमेंट पढ़ो, ये अमेंडमेंट पढ़ो। होता क्या है इस चीज़ से कि आप अपग्रेड रहते हो, जितना ज़्यादा आप अपग्रेड रहोगे उतना ज़्यादा आपका स्किल सेट बहुत मजबूत होगा। फास्टर सर्विसेज हो जाएंगे, इससे इन्हांस्ड कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, डुप्लीकेसी बंद हो जाएगी। लोगों के पास 2-2 पैन कार्ड 3-3 पैन कार्ड लिए पड़े हैं। सरकार की नज़र में तो 2 पैन कार्ड इलीगल होते हैं, पर फिर भी हैं। सरकार हर किसी को तो जेल में नहीं डाल सकती ना, ठीक है। तो इस वजह से वो भी पैन कार्ड बाद में जितने उनके पास जाएंगे, बाकी सबको उठा के वो खत्म कर देगी पैन कार्ड, ठीक है। अब देखिए क्या है, विल यू हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू पैन कार्ड। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नया पैन कार्ड अप्लाई करो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करो। अगर आपको नहीं लेना है मत लो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार आपके पुराने पैन नंबर बंद करने नहीं जा रही है, ठीक है। जैसा है सिस्टम चलता रहेगा। फिर भी यार आपको नया पैन कार्ड देख के ही लगेगा कि यार ऐसा पैन कार्ड मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात, आप खुद ही अप्लाई कर दोगे। उसके बाद देखिए क्या है, विल यू हैव टू पे फॉर अ न्यू पैन कार्ड। अभी ऐसा आ रहा है जो 1435 करोड़ पास किए गए, शायद जिनके पास एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है या जो टैक्स पेयर है उसको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 107 रुपये 105 रुपये जो भी आता है वो उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाएगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग अभी कोई बात नहीं हुई है। हाउ विल QR कोड विल हेल्प। QR कोड से आपका तुरंत डेट ऑफ बर्थ वगैरह ईजिली पता चल जाएगी। फादर जो आपको दिखता है ना वो चिपका हुआ, बस वो QR कोड स्कैन करने पे आएगा। व्हाट अबाउट दोज हु हैव एन ओल्डर पैन कार्ड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ओल्डर पैन कार्ड्स विल रिमेन वैलिड, न्यू कार्ड्स विद अपग्रेडेड फीचर लाइक QR कोड विल बी इशूड टू। अभी सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपके मोबाइल पे अपडेट आ रहा है तो सिम आप मोबाइल थोड़ा ना चेंज हो जाता है, बस तुरंत अपग्रेड हो गया, सिस्टम खत्म। व्हाट अबाउट पीपल विद इनकरेक्ट और डुप्लीकेट पैन कार्ड। हाँ, इनके लिए दिक्कत आएगी। इनकरेक्ट पैन कार्ड है या फिर डुप्लीकेट पैन कार्ड है, ये खत्म कर दिए जाएंगे। व्हाट डज दिस मीन फॉर बिजनेसेस। कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस को रिक्वायरमेंट पे। हाउ मैनी पैन कार्ड्स आर करेंटली इन सर्कुलेशन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको डेटा जनरल नॉलेज के पर्पज से जाना चाहिए। करंट में 125 करोड़ की आबादी है, लेकिन 78 करोड़ पैन्स इशूड हैं। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टैक्स पेयर तो हैं, उनके पास पैन नहीं है, इसकी वजह से सरकार की नज़र में नहीं आ रहे हैं, वो भी नज़र में आएंगे धीरे से। विद 98% ऑफ देम बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल्स।
How to apply for PAN 2.0? The details of the application process and timeline for the complete rollout of PAN 2.0 have not been specified yet by the Income Tax Department. जैसे ही ये डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा कि आप नए पैन कार्ड इशू कर सकते हो या आप एप्लीकेशन दे सकते हो, उसके बाद से आपका अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। डरने वाली ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है आपके पास, ये न्यूज़ इग्नोर मारो।